नमस्कार, आदाब, वणक्कम, खमागणी, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, मेरा नाम है साई प्रसाद और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे राजस्थान टूर पे। तो राजस्थान का आज तीसरा दिन है दोस्तों, और हम लोग जा रहे हैं आज लौंगेवाला। तो ये आप पीछे देख पा रहे हो मुरली रेस्टोरेंट। हम लोग लौंगेवाला की तरफ जाते वक्त रामगढ़ गांव लगता है, तो रामगढ़ में हम लोग अभी नाश्ता करने के लिए रुके। सुबह के 8:45 बज चुके हैं और जीतू को तबीयत ठीक नहीं है तो वो ब्लॉग नहीं बना रहा है। बट कोई नहीं, यहाँ पर सब लोग ठंड की वजह से वहाँ पर सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं हम भी और बाद में निकलते हैं लौंगेवाला की तरफ। लौंगेवाला में एक वहाँ पर नियर बाय तेनोट माता टेम्पल भी है, जहाँ पर हम लोग जाने वाले, और वॉर म्यूज़ियम भी जाने वाले। तो ये तीन प्लेसेस, लौंगेवाला, वॉर म्यूज़ियम और तेनोट माता टेम्पल, हम लोग कंप्लीट करके दोपहर को 1:30 बजे तक हम लोग फिर से हॉस्टल पे जाएंगे। ये गरीब जनता सिक्योरिटी करते हुए देखो। तो जीतू, कैसा है ये कचौड़ी का टेस्ट? अच्छा। अरे ये ऐसे कचौरी का टेस्ट अच्छा है, बट जीतू का हालत थोड़ा खराब है, सो ही विल बी बैक विद एनर्जी थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तनोट माता टेम्पल। आप ये पीछे देख पा रहे हो मेरे, वो है एंट्री गेट तनोट माता टेम्पल का। ये जो आप पीछे देख पा रहे हो दोस्तों, वो तनोट विजय स्तंभ है। और ये मंदिर का रिनोवेशन अभी 2020 में ही हुआ है। आप यहाँ पर ही अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि 2020 15 अगस्त, मतलब हमारे देश के स्वतंत्र दिन के अवसर पर 2020 में इसका रिनोवेशन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान की तरफ से लगभग 3000 गोले बरसाए गए थे। बट और उसके 450 गोले यही आजू बाजू के एरिया में गिरे थे, लेकिन मंदिर को तभी खरोच भी नहीं आई थी। इसीलिए जो बीएसएफ के जवान हैं वो मानते हैं कि माता के आशीर्वाद से ही वो हुआ था। जो आपने बॉर्डर मूवी देखी रहेगी, वो यही की लौंगेवाला की स्टोरी है, जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं अभी। तो तभी भी हमारी जीत हुई थी। ये जो आप पीछे देख पा रहे हो, बहुत ही डीप कुआं है। अगर आप देख सकते हो तो एक बार मैं दिखा रहा हूँ। नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, बट कोई नहीं। और ये हमारे तनोट माता का टेम्पल, अभी हम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। अब दोस्तों, आप सामने देख पा रहे हो ये तनोट माता जी का टेम्पल। ये अभी 2020 में रिनोवेशन किया गया है। पहले इतना बड़ा था नहीं, बट अभी बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया है। पहले से ही था, बट और बहुत ही अच्छा इन लोगों ने अभी मेंटेन किया है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये जो 1971 में हमारी वॉर हुई थी, उसके फोटोग्राफ्स कुछ। बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी का किरदार निभाया है, ये ओरिजिनल ऑफिसर है वो। और ये कुछ तोप गोले जो 1965 में दागे गए थे पाकिस्तान की ओर से, तो वो वैसे के वैसे ही रखे। हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट है हमें। अभी तनोट माता टेम्पल से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभी लौंगेवाला पर। वहाँ पर म्यूज़ियम है, वो विज़िट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी निकलते हैं लौंगेवाला पोस्ट की तरफ। तो फाइनली पहुँच चुके हैं लौंगेवाला। ये आप पीछे देख पा रहे हो, वो मेमोरियल है, तोहफे रखी है। और यहाँ पर पीछे म्यूज़ियम है। और रोड कंडीशन इतनी बेहतर है, आप पूछो मत, क्योंकि बोर्ड बीआरओ ने बनाए हुए सब रोड है दोस्तों ये। तो चलो देखते हैं अभी म्यूज़ियम और लौंगेवाला। और ये 1971 में जो वॉर हुई थी, उसमें पाकिस्तानी सेना यहाँ तक आ चुकी थी। तो दोस्तों, ये वही टैंक है जो 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने हमारे साथ हारने के लिए यूज़ किया था। तो ये जो है 400 हॉर्स पावर का इसका इंजन है। 1948 में इसको 1948 से ये मिलिट्री यूज़ के लिए यूज़ होता है और मिड 80 तक ये यूज़ होता था।
तो 1965 और 71 में, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, कि पाकिस्तान ने हमारे साथ लड़ाई हारने के लिए यूज़ किया था ये। तो भगवान करे और वो ऐसी हर एक लड़ाई हारते रहे और लड़ाई ना हो, ये भी हम चाहते। बट सामने वाला भी उस काबिल होना चाहिए। खैर जानो दो, वो नहीं सुधरेंगे, हम तो है वैसे। ठीक है चलो, अभी हम लोग लोंगेवाला वॉर म्यूज़ियम घूमते, अंदर ही है यहाँ सामने। तो आप ये पीछे देख पा रहे हो, ये शेरमैन टैंक M4, ये पाकिस्तान का टैंक था जो यहाँ पर ही छोड़ के भाग गए थे शायद। और ये टैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये ऑटोमेटिक गन कहते हैं इसको, यहाँ पर वैसे लिखा है। और ये हमारे भारत द्वारा ही यूज़ किया गया है। इसी साल 16 मार्च 2021 को ये रिटायर हो चुका है। तो अभी ये यहाँ पर म्यूज़ियम जो इसके बाहर ला के रखा है पब्लिक को देखने के लिए। तो आप भी एक बार देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से एंट्रेंस है दोस्तों लोंगे वाले का। और दोस्तों आप ये जो पीछे देख पा रहे हो, ये है हंटर विमान। 1970 वॉर की जो वॉर हुई थी वो हम जीत पाए थे, वो इसी के बदौलत। बिकॉज ये जो हंटर विमान है इसने पाकिस्तान के तकरीबन 36 टैंक बर्बाद कर दिए थे तभी, और उसी कारण हमारी ये जो लोंगे वाली वॉर थी उसमें जीत हुई थी। और 1971 की वॉर के बाद आपको तो पता ही है, पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े होकर, क्योंकि पाकिस्तान ने जेनोसाइड स्टार्ट किया था बांग्लादेश में, और ईस्ट पाकिस्तान तभी कहा जाता था बांग्लादेश को। तो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में उसे बांग्लादेश बनाकर इंडिया की एक बॉर्डर को आज बहुत ही सिक्योर कर लिया। तो यही है वो हंटर विमान, ये जो आप पीछे देख पा रहे हो। तो ये भी किसी सैनिक से कम नहीं है दोस्तों। ये जो रनगाड़े देख रहे हो, तोप देख पा रहे हो, एयरक्राफ्ट देख पा रहे हो, ये भी सैनिक की जितनी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं उतनी ही रिस्पेक्ट हमारे दिल में इसके लिए भी होनी चाहिए। और दोस्तों आप ये देख पा रहे हो 1971 की जीत के कारण बांग्लादेश की निर्मित हुई थी। और ये हमारे सारे सर मानिक शॉ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया सैम मानिक शॉ, और ये मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडर माने जाते हैं। और ये आर्टिकल्स तभी जो पब्लिश हुए थे पेपर्स में। और ये जब पाकिस्तानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था, और ये किसी भी कंट्री द्वारा, किसी भी देश द्वारा इतने बड़े युद्धबंदी बनाए गए सैनिक, सबसे बड़ा ही लड़ाई ये 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था दोस्तों। ये 1971 के हमारे जाबाज सिपाही, जो इंडियन आर्मी ने 37 टैंक बर्बाद किए थे उसमें से ये एक थे। अपने वहाँ पर ही 2-3 देखे टैंक, तो और भी बहुत सारे यहाँ ही आसपास रखे हुए हैं। वहाँ दूर में भी आप देख पा रहे हो, वहाँ पर भी है, बट सब सेम ही है, कुछ नहीं ज़्यादा। मार दो इसको। ओए मार दो, ओए मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग गड़ीसार लेक पहुंच चुके हैं, और ये पीछे रहा सनसेट। अभी तो और 20 मिनट का टाइम है सनसेट होने में, तो और भी कुछ व्यूज़ आएंगे। टाइम लैप्स ट्राई करूँगा। तो अभी बहुत सारा व्लॉगिंग हो चुका है, और मैं भी आज पूरे दिन थक गया हूँ, तो मैं भी 20 मिनट यहाँ पर रेस्ट करूँगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे अभी हॉस्टल। इन लोगों को 2 घंटे का हम लोगों को रेस्ट देना है, तो इन लोगों को जो भी शॉपिंग करना है वो कर लेंगे, और उसके बाद हॉस्टल पे जाके सोना है।
गड़ीसर लेक हम लोग आए थे। ये पीछे आप देख पा रहे हो, सनसेट होने के बाद ये ब्यूटीफुल नज़ारा कितना खूबसूरत है, देखो दोस्तों। और मैंने जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, ये यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। ये कैमरे में जो लाइट आती है वो ओरिजिनल नहीं रहती, बट ठीक है। मैं आज हमारे साथ 12 लोगों को लाया था, उन लोगों ने भी ये एंजॉय किया है, तो मैं भी खुश हूँ आज। तो आप आइएगा ज़रूर जैसलमेर में, और जैसलमेर में आने के बाद गड़ीसर लेक जब आओगे तो सनसेट मिस मत करना, सनसेट पॉइंट है यहाँ पर। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलेंगे फिर से किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। To change your